जय हिंद दोस्तों। मैं शांतनु सर आज फिर एक नई क्लास लेकर के आया हूं और इसमें टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के अगले रूप के बारे में पढ़ेंगे जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। इसे ध्यान से समझिएगा और इसे अच्छी तरह से समझ कर उसका प्रैक्टिस करें और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें सफलता ज़रूर पाएंगे। आएँ और ध्यान से देखें किस प्रकार बनता है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने इस प्रकार पढ़ा था, राम जाता है। इसका निगेटिव सेंटेंस के रूप में बनाया था। निगेटिव पहला, राम नहीं जाता है। दूसरा, क्या राम नहीं जाता है। तीसरा, राम क्या नहीं जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में ये सिंपल सेंटेंसेस का पहला रूप देख चुके थे निगेटिव का, कि हिंदी से अंग्रेजी में किस तरह से अनुवाद करेंगे। आज हम लोग सेकंड फॉर्म को देखेंगे जिसमें क्या पहले लगा हुआ रहेगा और उसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा। इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव भी आएगा। तो इसका किस प्रकार करेंगे, तो चलते हैं आज दूसरा रूप सीखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार होता है। जैसे क्या राम नहीं जाता है। इसमें क्या पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव का पार्ट आ गया। नॉट आने से ये निगेटिव भी हो गया, निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। इस प्रकार के वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के अनुकूल हम डू या डच का प्रयोग पहले करेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट उसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। इस प्रकार इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसी फार्मूले पे हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का
पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसे नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। चलिए इसी आधार पे हम लोग करेंगे। क्या अगर रहने से डू या डज का प्रयोग पहले होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुकूल ही डू या डज का प्रयोग होगा। उसके बाद निगेटिव रहने से नहीं का नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। चलते हैं बच्चों, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या पहले आया है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ता है लगा हुआ है और साथ में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों है, तो क्या पहले रहने से हम सब्जेक्ट के अनुकूल, सब्जेक्ट चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए हम क्या का डू या डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ कर्ता राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट उसके बाद आता है, तो सब्जेक्ट राम है तो राम लिखेंगे, डज राम। उसके बाद नहीं का नॉट, जाना का गो। इस प्रकार क्या का डू या डज का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं का नॉट होगा और उसके बाद गो का प्रयोग होगा। इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो यहाँ पे हम लोग का मिल गया डू ऑब्लिक डज का प्रयोग। फिर उसके बाद में यहाँ मिल गया हमको सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे मिल गया हमें नॉट। उसके बाद हमें यहाँ वर्ब वन मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। और आप लोग इंट्रोगेशन का साइन जरूर दीजिएगा, ये भूलना नहीं है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए और या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोग की क्लैरिटी बढ़ेगी। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ क्या तो लगा हुआ है, जिससे हम मुझे पता चल रहा है कि इंट्रोगेशन का भाव है, लेकिन यहाँ पे नहीं भी आया है, जो कि नेगेटिव सेंस को बताता है। चूँकि कर्ता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए यहाँ पे क्या के बदले में डू का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आई होगा, नहीं का नॉट होगा और पढ़ना का रीड होगा। तो इस प्रकार क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद होगा डू आई नॉट रीड। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्या हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ नहीं का बोध हो रहा है और सेंटेंस में आया भी है, और यहाँ क्या इंट्रोगेशन का भाव है। तो चूंकि ये निगेटिव है और इंट्रोगेशन भी है, तो क्या अगर सेंटेंस के पहले होगा तो हम कर्ता के अनुकूल, कर्ता यहाँ पे आपका हम लोग है, इसके अनुकूल हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का कर्ता है, इसीलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा क्या के बदले में डू
कर्ता हम लोग है तो हम लोग का होगा वी, और नहीं है इसलिए नॉट होगा डू वी नॉट। जाना यहाँ वर्ब है तो गो होगा, और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हम लोग नहीं जाते हैं, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा डू वी नॉट गो। फिर एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आप लोग इसे पूरी तरह से ग्रहण कर रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम लोग नहीं खेलते हो। यहाँ भी क्या आया है, जो इंट्रोगेटिव है, और नहीं भी आया है जो कि निगेटिव का बोध है। तो चूंकि सेंटेंस के पहले क्या आया है तो हम लोग कर्ता के अनुकूल, कर्ता यहाँ तुम लोग है तो इसके अनुकूल यहाँ डू का प्रयोग होगा। डू तुम लोग का यू होगा, यू। नहीं का नॉट होगा डू यू नॉट। खेलना का वर्ब 1 है, यहाँ पे प्ले होगा। इस प्रकार क्या तुम लोग नहीं खेलते हो, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डू यू नॉट प्ले। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह नहीं लिखती है। देखिए मित्रों, यहाँ नहीं लगा हुआ है जो कि नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ क्या भी लगा हुआ है। तो चूंकि सेंटेंस के पहले अगर क्या लगा हुआ होगा तो कर्ता के अनुकूल हम डज या डू का प्रयोग करेंगे। चूंकि कर्ता यहाँ वह है और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ पे क्या के बदले में डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिखेंगे डज, और चूंकि वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है इसलिए वह का यहाँ पे सी हो जाएगा। डज सी, नहीं का नॉट, और लिखना का वर्ब 1 हो जाएगा राइट। इस प्रकार वह नहीं लिखती है, क्या वह नहीं लिखती है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डज सी नॉट राइट। इस प्रकार साथियों, ये हमारा नेगेटिव का दूसरा पार्ट समाप्त हुआ, और इसे आप लोग बार बार देखिए, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इंग्लिश का डर ख़त्म कीजिए। इंडिया इंग्लिश पढ़ेगा तो इंडिया ज़रूर बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों।